क्या क्या देख लिया हमने। सबसे पहले उसकी व्युत्पत्ति पढ़ी, संधि शब्द की व्युत्पत्ति, फिर उसकी परिभाषा देखी, फिर संख्या विभाग देखा। तो जब आप पेपर में लिखें, एग्जाम में लिखें, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करते जाइएगा। अगर आप पॉइंट्स आपको याद है तो आपसे मिस नहीं होगा। और आयुर्वेद में याद रखिएगा, अगर आप श्लोक लिख रहे हैं तो आपको दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नंबर मिलता है। तो आप पॉइंट को फॉलो करते जाइएगा, पैटर्न को फॉलो करिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट हायर मार्क। चलिए अब शुरू करते हैं संख्या का विभाग। तो हमने क्या देखा था, चरक ने कितना कहा 200, सुश्रुत ने कितना कहा 210, और काश्यप के मतानुसार संधि कितनी प्रकार की 381 देख लिया। उसके बाद हमने संख्या विभाग देखा। देखिए कैसे विभाग कैसे बटा हुआ है। तो जब सुश्रुत कहते हैं, हम सुश्रुत का कॉन्सेप्ट लेंगे, सुश्रुत का नंबर लेंगे, तो वो शाखाओं में, शाखा कहने का मतलब है लिम्ब, दिस वन इज अपर लिम्ब है ना। यहाँ से शुरू करेंगे तो क्लेविकल, फिर स्कैपुला, फिर ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फेलेंजेस, वैसे ही लोअर लिम्ब। तो जब अपर लिम्ब है जिसे कहा जाता है ऊर्ध्व शाखा, और लोअर लिम्ब है जिसे कहा जाता है अधो शाखा। तो शाखा कहने का मतलब लिम्ब। तो सुश्रुत के मतानुसार हर एक शाखा में 17 जो है वो संधियाँ हैं, 17। तो एक शाखा में 17, तो दोनों अपर लिम्ब में 17 17 34, दोनों लोअर लिम्ब में 34, यानी टोटल कितना हो जाएगा 68। तो शाखाओं में कितना, एक शाखा में 17, तो चार है अपर लिम्ब, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब, तो टोटल कितना हो जाएगा 68। फिर आते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु यानी कि क्लेविकल। तो क्लेविकल के ऊपर क्या क्या आ जाएगा क्लेविकल में, नेक, माउथ, ईयर, नोज, आइज एंड ब्रेन, स्कल। तो टोटल जो है वो ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कि क्लेविकल के ऊपर जो अंग हैं उसमें कितनी संधियां हैं, तो टोटल 83। तो शाखाओं में 17 चौक 68, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा 89 है ये, ठीक है। और उसके बाद इसमें कितना हो जाएगा आपका मध्य शरीर में 59, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 8 और 9 17, 17 और 3 20, और ये हो जाएगा 6 5 11, 11 और 8 19, और ये हो जाएगा, ठीक है 210 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा शाखाओं में 68, मध्य शरीर में 59 और जत्रुगत 83। अब इसमें आपको याद रखना होगा कि अब यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इसे हम अपने तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीजी में ये नंबर पूछता है कई बार। देखिए कैसे याद करना, शाखाओं में इसे याद करना बहुत ईजी है। देखते कैसे याद करते हैं। क्या कहते हैं, एक शाखा ले रहे हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं उर्दू शाखा के बारे में, अपर लिंग। तो एक उंगली में 3, एक, ये 2 और ये 3। देखिए ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल फेरेंजेस, ये मिडिल फेरेंजेस और ये डिस्टल फेरेंज। तो इनके बीच में कितनी संधि है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो एक अंगुली में 3, तो टोटल 4 उंगलियां, तो 3 चौक 12। और अंगूठा थंब, तो इसमें कितना है प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो इसमें 2। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 अंगुलियों में, अंगुष्ठ में 2, तो 12 2 14। 3 और करना है। ऊपर आते हैं, कक्षा यानी कि शोल्डर ज्वाइंट, वहाँ एक शोल्डर ज्वाइंट, एक कुरपर एल्बो ज्वाइंट, एक, और मणिबंध रिस्ट ज्वाइंट, एक, ठीक है। तो ये हो गया है एक शाखा में। वापस गिने एक बार, शाखाओं में जब हम गिनते हैं तो कहते हैं अंगुलियों में 3, तो 4 उंगली है, 3 चौक 12, अंगुष्ठ में 2, 12 2 14। फिर यहाँ देखिए, यहाँ कक्षा शोल्डर ज्वाइंट 1, कुरपर एल्बो ज्वाइंट 1, मणिबंध रिस्ट ज्वाइंट 1, तो कितना हो गया 17 हो गया। तो एक उर्दू शाखा में 17, तो दूसरे उर्दू शाखा में 17, 17 17 34। जब वो अधो शाखा के बारे में बात करेंगे तो पैर की उंगलियों में 3, तो 3 चौक 12, अंगुष्ठ में 2, 12 2 14, ठीक है, यहाँ तक हो गया। जबकि कक्षा, तो जब जैसे उर्दू शाखा में कक्षा शोल्डर ज्वाइंट है, वैसे अधो शाखा में आएगा आपका हिप ज्वाइंट, पेल्विक ज्वाइंट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं वंक्षण कहते हैं। जैसे उर्दू शाखा में अपर लिम्ब में कुरपर है, तो वैसे ही लोअर लिम्ब में क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं जानू यानी कि नी ज्वाइंट, ठीक है। क्या कहेंगे, जानू यानी कि नी ज्वाइंट। जैसे अपर लिम्ब में मणिबंध है, रिस्ट ज्वाइंट है, वैसे ही लोअर लिम्ब में होगा एंकल ज्वाइंट, जिसे हम कहते हैं गोल फुट, ठीक है। तो केवल नाम बदल जाएगा, संख्या उतनी ही रहेगी। उर्दू शाखा में अंगुली 12, अंगुष्ठ 2, कक्षा 1, कुरपर 1, मणिबंध 1, 17, दोनों में हो जाएगा 17 17 34। अधो शाखा में नीचे देखें, अंगुली 3 चौक 12, अंगुष्ठ 2, फिर आ जाएगा कक्षा, फिर आ जाएगा वंक्षण, फिर हो जाएगा आपका जानू और गुल्फ संधि। तो ये 17 17 हो जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगा 68। याद होगा शाखाओं में कितना 17 चौक 68, ये हो गया आपका 68। अब देखिए कैसे बोला है मध्य शरीर में, ठीक है। ट्रंक में अगर मैं लिम्स को अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को हटा दूं, और मैं हेड को हटा दूं, हेड नेक ब्रेन को हटा दूं, तो जो बचा हुआ हिस्सा वो कहलाएगा मध्य शरीर। कितना कह रहे हैं 59।
देखिए कैसे याद रखेंगे, श्रोणी फलक या कटी कपाल, पैल्विक बोन, श्रोणी फलक या कटी कपाल, पैल्विक बोन। देखिए ये कई बार पूछ चुका है कि सुश्रुत के मतानुसार श्रोणी फलक में कितनी संधियां हैं, तो याद रखिएगा कितना, 3। श्रोणी फलक या कटी कपाल कैसे गिना होगा, तो हमने पढ़ा था कि हिप बोन में है वो जो पैल्विक है उसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। तो जो बोन आपस में जुड़ेंगे तो उन्होंने देखा होगा डिसेक्शन के समय, तो उन्होंने क्या कहा कि जब बोन आपस में जुड़ रही है, अस्थियां आपस में जुड़ रही है, तो वो स्थान क्या होगा, संधि होगा। ये कई बार पूछ चुका है। श्रोणी फलक या इसका दूसरा नाम है कटी कपाल, कितनी संधियां हैं, 3। ये एक अलग कर दीजिए। अब देखिए पी और पी, पार्श्व, ठीक है, लेटरल रीजन, और पृष्ठवंश यानी कि वर्टिब्रा। तो पार्श्व कहने का मतलब डेफिनेटली क्या होगा, रिब्स होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ जब पेयर रिब्स लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। पृष्ठवंश यानी कि वर्टिब्रल कॉलम कितना, 24। तो ये P और ये P 24 और 24 है, ऐसे याद रखिएगा। वापस देखें, मध्य शरीर में कितना, टोटल 59। श्रोणी कपाल या श्रोणी फलक या कटी कपाल में कितना, 3। पार्श्व और पृष्ठवंश, पार्श्व यानी कि रिब्स, पृष्ठवंश यानी कि वर्टिब्रा, तो पार्श्व कितना है, 24। उसी के जैसा ही P पृष्ठवंश वो कितना है, 24। अब बचा वक्ष, वक्ष यानी कि थोरेसिक रीजन, तो सामने की तरफ स्टर्नम है, उससे कॉस्टल कार्टिलेज जुड़ी हुई है और इससे रिब्स जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब वक्ष में वो कितना गिनते हैं, 8 गिनते हैं। तो कितना हो गया, श्रोणी या कटी कपाल में 3, पार्श्व में 24, पृष्ठवंश में 24 और बचा हुआ वक्ष में कितना, 8। तो 24 24 48, 48 8 56 और 56 3 59, 59, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा। अब देखिए जहाँ पर कंफ्यूजन होता है वो है क्या, आपका ऊर्ध्वजत्रुगत, वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो जब आप ऊर्ध्वजत्रुगत को गिनेंगे तो इसे आप इस ट्रिक से याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे आते जाएंगे, देखिए, तो इससे आपसे गलतियाँ नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं कितना, सिरा कपाल, सिरा कपाल में कितना, 5। ये क्रेनियल वॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, स्कल के बारे में बात कर रहे हैं, स्कल ना कहें, क्रेनियम या क्रेनियम कैविटी या क्रेनियल वॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सिरा कपाल कितना, 5। जैसे कि सामने फ्रंटल, साइड में पेराइटल, ठीक है, साइड में टेम्पोरल, उसके ऊपर पेराइटल, फिर ऑक्सीपिटल। तो जब बोन्स हैं, सिरा कपाल कहने का मतलब उसका स्कल के बोन है, क्रेनियल वॉल्ट्स की बोन है। तो जब बोन आपस में जुड़ती है तो वो कहते हैं कि वहाँ पर संधि है। सिरा कपाल में कितना, 5, सबसे ऊपर में सिरा कपाल में 5। इसके अंदर क्या है, ब्रेन, इसके अंदर क्या है, ब्रेन। तो जब ब्रेन्स में है आप देखेंगे कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़ते हैं तो उसको माना है कि वो एक संधि है। तो सबसे ऊपर में सिरा कपाल 5, उसके अंदर ब्रेन यानी कि मूर्धा में 1, यहाँ तक हुआ। अब आते हैं शंख, शंख मतलब है टेम्पोरल रीजन, ये दिस वन, टेम्पोरल रीजन के ऊपर दोनों तरफ 1 1, तो कितना हो जाएगा, टोटल 2। शंख के ऊपर 2, टेम्पोरल रीजन के ऊपर 2, टेम्पोरल में, टेम्पोरल बोन में कितना है, 2। सिरा कपाल में 5, उसके अंदर मूर्धा में 1, शंख के ऊपर 2, शंख में 2, यहाँ तक हो गया क्लियर। यहाँ शंख के बाजू में क्या है, कान, ईयर, उसको बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण में कितना, 2। लाइन से 2 2 2 2 यहाँ तक आएगा, तो आप देखेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। एक बार वापस रिकॉल करें, सिरा कपाल में कितना, 5, सिरा कपाल के अंदर मूर्धा यानी कि ब्रेन में कितना, 1, फिर शंख के ऊपर 2, शंख में 2, ठीक है। फिर क्या आते हैं, कर्ण, शंख के बाजू में कान, कर्ण में 2, कर्ण में 2 हुआ। कर्ण के बाद आया यहाँ, ये है आईब्रो, तो आईब्रो के ऊपर यानी कि भ्रुकुटी के ऊपर कितना, 2, भ्रुकुटी के ऊपर कितना, 2। फिर नेत्र आश्रित वर्त्म मंडल, हमने वर्त्म पढ़ा था, दिस वन, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, आईलेसेस, आईलिड, तो वर्त्म मंडल बोल रहा है यानी कि आ जाएगा आपका आईलिड, तो आईलिड में कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हुआ यहाँ तक। कर्ण में 2, भ्रुकुटी में 2, अब उसके नीचे आ जाएगा नेत्र, नेत्र वर्त्म आश्रित मंडल में 2, उसके नीचे गंड, ये जैगोमेटिक बोन, चिक बोन, उसमें कितना हो जाएगा आपका, 2। देखिए यहाँ तक 2 है, ठीक। लाइन से वापस एक बार, सिरा कपाल में 5, मूर्धा में 1, शंख के ऊपर 2, शंख में 2, भ्रुकुटी के ऊपर 2, कर्ण में 2 हो गया, भ्रुकुटी के ऊपर 2, नेत्र आश्रित वर्त मंडल 2, फिर शंख, दिस वन, जैगोमेटिक बोन, वहाँ कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। जैगोमेटिक बोन के बाद नोज, नासिका, नासिका में कितना, 1, नासिका में कितनी संधि है, 1। नासिका के नीचे दंत मूल, ठीक है, टूथ, टूथ है ना, टीथ में, तो वहाँ कितना हो जाएगा, 32 दांत है, तो टोटल हो जाएगा 32 दांत हो गया। दांत के अंदर काकलक, युवला, ठीक है, युवला अंदर की तरफ, वहाँ कितना हो जाएगा, 1, युवला हो गया 1। हनुसंधि, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, दोनों तरफ है, इधर एक इधर एक, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक आपको याद हो जाएगा, नेत्राश्रित वर्त मंडल 2। अब देखिए गंड, इधर ये दोनों तरफ है 2, नासिका में 1, दंतमूल 32, दांत के अंदर युवला, वहाँ कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। हनुसंधि 2, क्लियर। ग्रीवा,
नेक रीजन में कितना 8, नेक में टोटल वर्टिब्रा हो जाएगी सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8, तो ग्रीवा में कितना 8, कंठ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है, लैरिंग्स है, तो वहाँ कितना संधि मानते हैं 3, और हृदय और क्लोम्स को जोड़ने वाली हृदय क्लोम से संबंधित नाड़ियों में कितनी संधि है 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा ऊर्ध्वजत्रुगत 83। वापस एक बार देखें, सिरा कपाल 5, मूर्धा 1, शंख के ऊपर 2, शंख में 2, भ्रुकुटी के ऊपर 2, नेत्र आश्रित वर्तमंडल 2, गंड 2, नासिका 1, दंतमूल 32, काकलक 1, ग्रीवा 8, कंठ 3, हृदय और क्लोम से संबंधित नाड़ियों में कितना है 18। तो अगर आप इस ट्रिक से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये है इसका संख्या विभाजन, ठीक है। यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं, संख्या विभाजन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें संधि के प्रकार।